हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर चैप्टर 1 पार्ट 2 यूनिट फर्स्ट का। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, जिसमें हमने देखा था कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेनू एंड लॉगिन स्क्रीन, कीबोर्ड के बारे में देखा था। एंड सेक्शन 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा था कि नेटवर्क होता क्या है और नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, हाउ डाटा ट्रांसफ़र, नेटवर्क बेनिफिट्स, नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या होते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए मेन, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट को कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो हमने बताया था कि इसमें डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन के थ्रू हम इसमें करते हैं। पैकेट स्विचिंग पढ़ा था। नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था कि इट कनेक्ट 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क और डिवाइसेस। एंड आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो नेटवर्क बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि नेटवर्क आर्किटेक्चर वगैरह, जिसमें P2P सर्वर क्लाइंट्स मॉडल, 2 टाइप के मॉडल्स होते हैं, जिसमें पीयर टू पीयर में किसी भी नोड्स की या किसी भी क्लाइंट की डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें सर्वर की सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे डाटा की सिक्योरिटी सर्वर के पास होती है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। डाटा के ट्रांसमिशन के हिसाब से नेटवर्क 4 टाइप के होते हैं, लैन, पैन, लैन, कैन, वैन। इसको देखेंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क में इसमें जो भी हम कनेक्टिविटी करते हैं एक पर्सनल एरिया के अंदर का फ्यू मीटर के अंदर ही होता है, लाइक अ रूम, एक रूम के अंदर ही होता है। जैसे मोबाइल टू मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करना यूजिंग ब्लूटूथ और वाईफाई, इंफ्रारेड, टीवी एंड रिमोट कनेक्टिविटी एंड लैपटॉप, पीसी टू पीसी, लैपटॉप टू लैपटॉप, इसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। यह एक सिंगल रूम के अंदर ही कनेक्ट किया जाता है, फ्यू मीटर के अंदर, मतलब लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर। इसीलिए इसको होम एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, होम एरिया नेटवर्क। ओके। एंड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट 2 और मोर पैन, लोकल एरिया नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक पैन को हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वन ऑफिस के अंदर ही हम एक ऑफिस में छोटे छोटे पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वन बिल्डिंग के अंदर भी कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को। जैसे एक ऑफिस हमारा ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट फ्लोर हमारा दूसरा पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, इसमें कई सारे पर्सनल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क में कैंपस एरिया नेटवर्क कनेक्ट 2 और मोर लैन, इसमें कैंपस एरिया नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक लैन को हम कनेक्ट कर सकते हैं। कैन स्मॉलर देन मैन एंड बिगर देन लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, महानगर, मेट्रोपॉलिटन मीन्स महानगर, बड़े सिटी में जिस नेटवर्क का हम यूज़ करते हैं उसमें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मेन एरिया नेटवर्क बहुत लोग बोल देते हैं, मेन एरिया नेटवर्क नहीं होता, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें कनेक्ट 2 और मोर कैन, इसमें 2 या 2 से अधिक कैन को कनेक्ट कर सकते हैं।
यह एक सिटी के अंदर, एक टाउन के अंदर जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना इसको कवर किया जा सकता है। ब्रांच टू ब्रांच, एक सिटी के अंदर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे एक कोई बैंक है, हेड ब्रांच है किसी सिटी के अंदर, और उसके बहुत सारे सब ब्रांचेज को अगर कनेक्ट करना होगा तो हम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे? मैन का। एंड वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट 2 or more मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट कनेक्ट सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट एंड कंट्री टू कंट्री। वैन कनेक्ट 2 or more डिफरेंट नेटवर्क, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट नेटवर्क को भी ये क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। एंड डिफरेंट लोकेशन हमारा कहीं भी हो, कहीं का भी हो, उसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोपोलॉजी होता क्या है। टोपोलॉजी एक मेथड होता है जिसका यूज़ करके हम किसी भी सिस्टम को, लैपटॉप, डेस्कटॉप को जब एक नेटवर्क में क्रिएट करते हैं तो उसमें सिस्टम का अरेंजमेंट हम कैसे कर रहे हैं, लॉजिकली या फिजिकली, दोनों तरफ से। ये जो नेटवर्किंग होती है उसमें वायर्ड या वायर के थ्रू नेटवर्क किया जा सकता है। मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ सिस्टम विच कनेक्ट 2 or more different network and different PCs, local, physical or logically. There are 4 types of topology: star topology, ring topology, bus topology and mesh topology. In star topology, each device connected to the central device. सभी स्टार टोपोलॉजी के सभी डिवाइस एक सेंट्रल मैनेजमेंट, किसी भी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे सभी सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे कोई भी स्विच टाइप या कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हम यूज़ करेंगे और यहाँ से सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। एंड रिंग टोपोलॉजी में सभी सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दोनों सिस्टम दोनों साइड से कनेक्टेड होते हैं। और इस सिस्टम के अंदर, जैसे इसमें देख लीजिए, ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम ये दोनों आप इसके बगल वाले दोनों सिस्टम से क्या करेंगे? कनेक्ट रहेंगे। इसका डिसएडवांटेज एक होता है, अगर डाटा का ट्रांसमिट हो रहा है, अगर ये नोड्स, ये सिस्टम अगर डैमेज हो गया, डाटा का सेंड रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो आपस में ये कहीं भी डाटा का सेंड रिसीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल वायर के थ्रू सभी सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल वायर होता है मेन कंप्यूटर, सेंट्रल वायर, सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसमें किसी भी नोड से कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो आपस में सभी बाकी के सभी सिस्टम आपस में डाटा का ट्रांसमिट करते रहेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी सभी स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी का कम्बिनेशन होता है। ये इसका मेंटेनेंस करना वो थोड़ा सा हाई होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होता है। इसमें सभी सिस्टम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये हो गया मेश टोपोलॉजी, सबका कम्बिनेशन। नेक्स्ट, हेलो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्टेंट मैसेजिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग टाइप्स। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है और इंस्टेंट मैसेजिंग कितने टाइप्स के होते हैं? तो इंस्टेंट मैसेजिंग रियल टाइम में, एक निश्चित समय में तुरंत रियल टाइम में जब डाटा का सेंड रिसीव किया जाता है तो उसे बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम विच
enable a real-time transmission of data between the sender and receiver by making यूज ऑफ द इंटरनेट का यूज़ करके यूजर किसी भी डाटा का सेंड रिसीव एक रियल टाइम में करता है, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। ये इंस्टेंट मैसेजिंग तुरंत, जैसे आप चैटिंग वगैरह करते हो, चैटिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल जैसे चैटिंग कर सकते हो, टेक्स्ट शेयर कर सकते हो, इमेज किसी भी फ़ोटो वगैरह को, किसी भी इमेज को शेयर कर सकते हो, ऑडियो कर सकते हो रिकॉर्ड करके, ऑडियो म्यूजिक वगैरह, वीडियो फाइल आप ट्रांसमिट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट फाइल ट्रांसमिट कर सकते हो, सेंड रिसीव कर सकते हो, एनिमेटेड डॉक्यूमेंट आप ट्रांसमिट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर वगैरह आप शेयर कर सकते हो, एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हो, सेंड रिसीव कर सकते हो। तो इतने सभी सिस्टम 5 होते हैं। मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट पूछ दिया जाता है कि नेम द मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट, तो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सब। ये जो हम इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं 2 टाइप से कर सकते हैं। ऑनलाइन, ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करके किया जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड में किसी भी साइट को जिसका हम इंस्टेंट मैसेजिंग यूज़ कर सकते हैं, जिस वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन होता है, जैसे फेसबुक इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, स्काइप इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करेंगे, देन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें डायरेक्ट जो भी हम इंस्टेंट मैसेजिंग में जो भी मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं वो सब एक रियल टाइम में कर सकते हैं। दूसरा होता है कि वेब ब्राउज़र, किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करके डायरेक्ट उसके साइट से हम मैसेजिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग रियल टाइम में। वेब ब्राउज़र जैसे facebook.com, whatsapp.com, linkedin.com, skype.com, ये सब साइट का हम यूज़ करके कर सकते हैं। 2 मेथड होता है, पूछ दिया जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। इसका एग्जांपल होता है किसी भी एप्लीकेशन का आप नाम बता दें, फेसबुक, स्काइप सॉफ्टवेयर इंस्टेंट मैसेजिंग का, और इसका वेबसाइट का नाम बता दें facebook.com, skype.com। नेक्स्ट, ब्लॉग्स। व्हाट इज द ब्लॉग्स? ब्लॉग्स आर वर्चुअल डायरी मेंटेन्ड एंड क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल। ब्लॉग्स एक वर्चुअल डायरी होता है जो एक इंडिविजुअल, कोई यूजर खुद से क्रिएट करेगा, खुद से मैनेज करेगा, एंड राइट एंड पोस्ट मैसेज। इंस्टेंट मैसेजिंग कैटेगरी में भी आता है ब्लॉग्स, जो जैसे ब्लॉग्स खुद एक साइट है, यहाँ पे आप जाके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, याहू पे आप कर सकते हैं, याहू मैसेंजर पे कर सकते हैं, हैंग आउट का यूज़ कर सकते हैं जीमेल के थ्रू। जैसे लिंक्डइन, IMO, गूगल डियो, इसका यूज आप कर सकते हैं। दिया है क्रिएटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है? तो सबको पता है कि जो प्रोसेस फेसबुक का होता है, जीमेल का होता है क्रिएट करने के लिए, उसके साइट पे जाएंगे। जैसे फेसबुक का क्रिएट करना है तो हमको facebook.com पे जाना, www.facebook.com पे जाएंगे, या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद साइन अप, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, फॉर्म ओपन होगा, फिलअप योर डिटेल फिल करेंगे, देन योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, एंड नेक्स्ट फिनिश्ड पे हो जाता है।
देन चैटिंग सबको पता है कि कहाँ से चैट ऑप्शन से रिलेटेड वेबसाइट पे, रिलेटेड ऐप्स पे, एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से चैट ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ध्यान में रखिएगा, इसके बाद से आपको हमेशा ई कॉमर्स मिलेगा। ई कॉमर्स या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इट इज टेक्निक प्रोसेस यूज टू सेल एंड बाई योर गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। ऑनलाइन होके आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड होता है, जैसे बैंक वगैरह का जितना भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ई कॉमर्स में आप किसी भी साइट, दो टाइप के साइट्स होते हैं इसमें, B2B साइट, B2B साइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस साइट, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, explorer.com, indiasupply.com, ये सब बिजनेस टू बिजनेस साइट्स हैं जिसमें आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी, एक साइड कंपनी रहेगी या डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, एक दूसरे साइड आप रहेंगे। इसमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा होता है B2C साइट। B2C साइट में बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट इसमें कस्टमर इन्वॉल्व होता है, इंड यूज पे प्रोडक्ट जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील्स, पेटीएम, ये सब जितने भी साइट हैं सब B2C साइट्स हैं। आप यहाँ से प्रोडक्ट को ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, UPI का यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। ई रिजर्वेशन में इसमें एक और है ई शॉपिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, वेयर यू कैन यूज टू बाई प्रोडक्ट्स। आप सेल, शॉपिंग में आप आपको सेल नहीं करना है, केवल प्रोडक्ट को क्या करना है, बाई करना है, चाहे आप बिजनेस के लिए बाई करें या फिर कस्टमर यूज़र के लिए बाई करें। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग, ई कॉमर्स, डोंट यूज फ्रॉडलेंट वेबसाइट, किसी भी फ्रॉडलेंट वेबसाइट का यूज़ नहीं करना चाहिए, डिटेल फिलअप नहीं करना चाहिए अपना, जैसे बैंक अकाउंट, ईमेल, पासवर्ड, ये सब शेयर नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका डिटेल्स किसी रॉन्ग यूज़ के लिए किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, ई शॉपिंग में फ्रॉडलेंट एक्टिविटी आपके साथ हो जाता है, प्रोडक्ट को आपने ऑर्डर किया और रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एडवांटेज कॉस्ट सेविंग, आप अपने घर बैठे बैठे प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। ऑफर्स वगैरह आते हैं, डिस्काउंट वगैरह आ जाते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ई रिजर्वेशन, रिजर्व योर सीट ऑनलाइन, एनी काइंड ऑफ सीट, लाइक मूवी टिकट रिजर्व कर सकते हैं, होटल बुकिंग, बस रिजर्वेशन, बस सीट रिजर्वेशन, एरोप्लेन रिजर्वेशन, ट्रेन टिकट रिजर्वेशन, किसी भी टाइप का आप यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं ऑनलाइन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई रिजर्वेशन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज ये है कि आपके साथ अगर रॉन्ग वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, सेम इसी के जैसा है, किसी भी फ्रॉडलेंट वेबसाइट पे आप अपना डिटेल फिल कर रहे हैं तो यहाँ से आपके पास फ्रॉड हो सकता है। एडवांटेज में इसमें कोई भी इसमें मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है, बीच में कोई नहीं होता है, एक डायरेक्ट साइट होता है और एक आपको इसमें ऑफर्स वगैरह आते हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेट
सिक्योरिटी, इंटरनेट की सुरक्षा। जब हम अपने डेली लाइफ में इंटरनेट का यूज़ पर डे करते हैं और अपना डाटा वगैरह फिल वगैरह करते रहते हैं, अभी हमने पढ़ा था ई कॉमर्स में हम अपना पूरा डिटेल फिल करते रहते हैं, बिना ई कॉमर्स का हम कोई भी ट्रांजैक्शन आज के डेट में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सिक्योरिटी, इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग ब्रांचेज हैं, कंपनीज हैं जो इंटरनेट की सिक्योरिटी रखती है। इसमें कंप्यूटर इथिक्स, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको हम इथिक्स बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम कंप्यूटर एथिक्स बोलते हैं, जिससे हम फ्रॉडलैंड एक्टिविटी से बच सकते हैं, हैकिंग वगैरह से बच सकते हैं। इसमें फर्स्ट है क्या क्या रूल्स हैं कि क्या क्या हमको फॉलो करनी चाहिए। प्लेगरिज्म मतलब साहित्य की चोरी। साहित्य की चोरी, जैसे आप ऑथर हैं या कुछ भी हैं, आप क्या करते हैं, कोई आपको असाइनमेंट दिया जाता है, आप डायरेक्टली किसी के नोट से कॉपी कर लेते हो डायरेक्टली बिना उसके परमिशन के, या फिर रिलेटेड वेबसाइट पे गए, उस वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर लिए उसका। तो ये क्राइम होता है। जिसने भी अपना माइंड लगा के या अपना टाइम यूज़ करके ये नॉवेल्स वगैरह, बुक वगैरह या वेबसाइट वगैरह लिखा है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप किया है, उसका अपनी कॉपी किया है, चोरी किया है, तो उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है अगर उसने क्लेम कर दिया हो। तो इस कंडीशन में पूरा प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट का पूरा प्रॉपर्टी ये किसके अंडर में होता है, ऑथर के अंडर में। इसमें इट इज़ डिफाइंड एज द लिमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अनदर ऑथर, जिसमें अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, किसी ने कुछ आइडिया दे दिया, किसी ने बोल दिया कि सूरज पूरब में उगता है, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी आइडिया ये नहीं है कि ये कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि ये पहले हमने बोला था, तो इसके लिए कोई क्लेम नहीं होगा, उसका पर्सनल होना चाहिए राइट। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब एकाधिकार, जो भी ये प्रोडक्ट्स या कुछ भी इन्वेंट अगर किसी ने किया है तो उसका पूरा प्रॉपर्टी राइट्स किसका होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसका होगा, ओनर का होगा, जिसने भी ये फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है। इसके लिए उनको क्या करना होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी बोर्ड को से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है किसी भी टाइप का। इसमें से कॉपीराइट, ऑल राइट रिजर्व, ऑल राइट रिजर्व में जो भी प्रोडक्ट है इन्होंने, जैसे ये कार्डवा का बुक है, अगर ये कार्डवा का बुक किसी ने अगर पब्लिश कर दिया, ये बुक किसी ने अगर पब्लिश कर दिया तो ये क्या कर सकते हैं, उस पर क्लेम कर सकते हैं। जो भी इस पे राइट है इस बुक पे वो क्या है, रिजर्व्ड है। सॉफ्टवेयर पायरेसी में जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, जनरेट किया, उस सॉफ्टवेयर को ना ही आप कॉपी कर सकते हैं ना एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। जैसे इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, किसी भी गलत तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। हैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिना ओनर की इंफॉर्मेशन का आप उसके डाटा को, इसके सिस्टम को, इसके इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो ये भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में आता है जिससे आप क्राइम कर जाते हैं, साइबर क्राइम, और आपको जेल हो सकता है। फिशिंग एक मेथड है आपके कंप्यूटर में वायरस सेंड करने का या फिर आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने का, जिसमें इस प्रोसेस में कोई भी यूज़र आपको एक मेल करेगा, ईमेल करेगा, और उस ईमेल के थ्रू आपको एक्सेस कर सकता है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन को दूसरे को शेयर कर सकता है। इम्पोर्टेंट स्पैमिंग में लार्ज अमाउंट डाटा आपको ईमेल किया जाता है, जिससे कि आपका सिस्टम उस डाटा के थ्रू
ओपन नहीं हो पाता है, हैंग कर जाता है या फिर हैक हो सकता है उस सिस्टम से, जिससे आपका इंफॉर्मेशन, आपका पूरा डाटा क्रैश हो सकता है। स्पैमिंग। नेक्स्ट है एक्शन सिस्टम, एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर अलाउ अ यूजर टू हैव सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट to check his or her system alert and troubleshoot the computer system। एक्शन सेंटर एक ऐसा प्लेस होता है कंट्रोल पैनल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, जिससे आप छोटा बहुत कोई भी ट्रबल हो जाता है आपके सिस्टम में, जिससे आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं या फिर आपको इंडिकेट कर देगा कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी है जिसको हमें हमेशा ऑन करके रखना है। जैसे मैलिशियस वायरस आपके कंप्यूटर में एंट्री करता है, जिससे क्या करता है, अगर वो किल करने के में नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है आपका फायरवॉल, तो आपको इंडिकेट करता है कि मॉलवेयर फाउंड्स, मतलब वायरस उन्होंने फाउंड किया है। आप उसको किसी भी एंटीवायरस या किसी भी ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसको किल कर दें, जिससे हमारा सिस्टम सिक्योर रहे। थैंक यू। और इसका नोट आप तैयार कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीक कॉपी जमा करके सिग्नेचर करवा लीजिएगा। थैंक्स।